एक कंदील जो रोशन थी वो धुआं देने लग गई। ऐसा धुआं जो आम जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, सपनों, उम्मीदों, एक ऐसा सूरज देखने का सपना जिसमें ईमानदारी की बयार हो, भ्रष्टाचार जमींदोज हो जाए, इन सारी उम्मीदों को किस तरीके से दिल्ली में धराशायी किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। जनता नाउम्मीद सी दिख रही है, चिढ़ी हुई दिख रही है। जिस तरीके का पाखंड, जिस तरीके की नौटंकी, जिस तरीके की पलटीबाजी, जिस तरीके का झूठ चल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, एक ऐसा शख्स जो हैरी पॉटर की तरह ईमानदारी की झाड़ू पर सवार होकर आया, लेकिन उसने तो आम आदमी की उम्मीदों, सपनों और तमाम अपेक्षाओं पर ही झाड़ू फिरा कर रख दिया। जो वो व्यक्ति कहता था, हर वो काम उसने उल्टा किया। बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के संयोजक, कहा तो गया आम आदमी के हक के लिए लड़ने की बात थी, लेकिन उस आम आदमी में उनकी पार्टी के लोग भी बाहर निकाले गए और वो दरअसल हम से मैं पार्टी हो गई। मैं आपकी भी बात करूंगा, चिंता ना करो। मैं आपकी भी बात करूंगा, चिंता ना करो। एक व्यक्ति ने किस तरीके से पूरी सियासत को बदलने का दावा किया, उसके जरिए लोगों ने सपना देखा, उनको लगा कि वाकई एक ईमानदारी का सूर्य उदय हो रहा है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये ऐसा ग्रहण है कि जो सियासत के जो बुनियादी मूल सिद्धांत थे, उनको भी वो जमीन दोज कर गए। जब ईडी का नोटिस आएगा या जांच एजेंसी की नोटिस आएगी, कभी आप विपस्यना पे चले जाते हैं, कभी आप कहते हैं हम प्रचार में हैं। जी। तो ये तो नहीं हो सकता इस देश में कि किसी को चुनने का मतलब हो गया कि वो खुल करके लूट करे, और जो जनता उसको चुनी है वो पानी के लिए, साफ पानी के लिए, नदी की स्वच्छता के लिए, हवा की स्वच्छता के लिए, सबके लिए वो दर दर की भटक में रहे। मुझे आमतौर पर इतना सख्त नहीं होता हूँ, मैं इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हर व्यवस्था को, हर संस्था को, हर एक व्यक्ति को, वो चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो। क्राइम ब्रांच के दर्जन करीब ऑफिसर, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर खड़े थे, उनकी टीम पहुंचने के पहले सारी मीडिया वहां पे पहुंच गई थी। किसने बताया मीडिया को? भाजपा ने बताया। उस मीडिया के सामने जिसका वो शुक्रिया अदा करते नहीं चुकते थे, जंतर मंतर से लेकर रामलीला के मैदान तक, वो कहते थे कि आप आम आदमी की आवाज बन रहे हैं। लेकिन अब वही मीडिया उनकी आंखों में खटकने लग गया, उसको उन्होंने गोदी मीडिया बता दिया। और जो केजरी कांति वादी पत्रकार थे, जिन्होंने केजरी कांति से क्रांतिकारी पत्रकारिता की, वही पत्रकार उनके गिने चुने हुए लोग हो गए। किस तरीके से विज्ञापनों के मकड़ जाल में उलझाकर तमाम संस्थाओं को अपने पीछे लगाया गया, तमाम मीडिया संस्थानों को इतना अपना मुरीद बना लिया गया, ऐसा उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी जब सवाल उठते रहे तो वो मीडिया गोदी मीडिया हो गया। दरअसल बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है मैं उस पर आता हूँ। किस तरीके से एक सरकार के लोग शराब घोटाले में जो गांधीवादी राजनीति की बात करते थे, शुचिता और शुद्धता की बात करते थे, उसमें किस तरीके से एक पार्टी के उप मुख्यमंत्री और उसके दो दो मंत्री अंदर हैं, उसके चार चार नेता इस समय जेल के अंदर हैं, और खुद पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की यानी प्रवर्तन निदेशालय की तलवार लटकी हुई है। पूछताछ के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। कहाँ तो कहा जाता था लोकपाल के अंडर में न्यायपालिका भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो, राज्यपाल भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, लेकिन दिल्ली मतलब एक हाफ स्टेट का, एक पूरी तरीके से जो राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से हर चीज से अलग कर दिया जाए। उनको ऐसी इम्यूनिटी चाहिए कि जो वो कहें वही सही, कोई खाता बही नहीं चाहिए। तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी दिल्ली पुलिस, उनका इनकम टैक्स, सारे छोटे पड़ जाते हैं आपके आशीर्वाद के सामने। तो ये जो सियासत चल रही है अराजकतावादी, शायद इस पर अब चुप रहना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि एक तरफ तो आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करती होगी, ऑपरेशन लोटस चलाती होगी, ठीक है, अगर वो चला रही है तो उनके 7 विधायकों का जिसका दावा किया जा रहा है कि वो 7 विधायकों से संपर्क में हैं,
और उनको तोड़कर बीजेपी में लाना चाहते हैं। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों का जवाब दूंगी कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। खुद खुले मंच से प्रेस वार्ता के द्वारा जनता के बीच में कहा जा रहा है कि जी मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई गलती की है क्या? मैं गलती करता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई उनको शामिल करना चाहती थी क्या? जिन 7 विधायकों की बात की जा रही है, उन 7 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे चली गई कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास और उनसे कहा कि भाई ये कौन लोग हैं, किस उनके नाम पर कौन उनसे संपर्क कर रहा है, चीजें सामने लाई जाए। लेकिन उस पर जब जांच के लिए जब पुलिस पहुंचती है केजरीवाल के यहाँ नोटिस सर्व करने, और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जगह जिनको कार्यभार दिया गया है उनका आतिशी मार्लेना को उनके पास, तो उनको लगता है कि ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की नौटंकी। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। मतलब नौटंकी की सारी सीमाएं जिन लोगों ने क्रॉस कर दी, हर चीज में जिन्होंने नौटंकी की हो, जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड नहीं निकलने देंगे ये तक नौटंकी कर डाली हो, जिन्होंने ये नौटंकी कर डाली हो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें 2 कमरों का मकान चाहिए, क्यों हमें आलीशान मकान चाहिए, हमें क्यों बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें क्यों बड़े काफिले चाहिए। तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर मकान मिला था वो भी उनको छोटा लगने लग गया। वो उनके दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया को मिला, अपने लिए उन्होंने शीश महल खड़ा किया, करोड़ों रुपए जनता के फूंक दे। उस आम आदमी जिस आम आदमी की बात करते नहीं अघाते थे, और ये कहा जाता था कि जिस तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है, मितव्ययिता का सिद्धांत दिया जा रहा था, अन्ना हजारे के आंदोलन के नाम पर कैसे एक नई किस्म की सियासत होगी। इस नई सियासत ने, जो मैंने शुरुआत में कहा था, कितना नुकसान किया है, इसीलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब मैं आज आपसे बात करने आया हूँ तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आखिर कौन सा कैरेक्टर है सियासत का जो अब हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये क्या कैरेक्टर है कि जो बात करते थे हिट एंड रन, मतलब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी वो लगाते थे नितिन गडकरी पर आरोप, कभी सोनिया गांधी पर, कमलनाथ को अभी चुनाव के दौरान जाकर सबसे भ्रष्ट आदमी कह के चले आए, इन्हीं लालू यादव को वो कहते थे कि सब चारा चोर है। सब चीजें चलती थी, लेकिन अभी सबसे गलबैयां डाली जा रही है, अदालतों में माफी भी मांगी जा रही है, लेकिन अब यहाँ आकर गरजा जा रहा है कि भाई हम ईमानदार है, दिल्ली के हक के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, जो आरोप आपने लगाया है अगर पुलिस उसकी जांच करना चाही तो उसमें क्या दिक्कत है? और प्रवर्तन निदेशालय ने जब नोटिस दिया है तो इनसे तो ज्यादा बहादुर इनके नेता संजय सिंह निकले। संजय सिंह अगर ईडी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो जेल के अंदर से उनकी बेटी भी आकर यहाँ पर किस तरीके से गरज रही है वो वहां से लेटर लिख रहे हैं, लेकिन ये साहब तो पाखंड और नौटंकी के अलावा कुछ करके ही राजी नहीं है, और डर इतना रहे, भाग इतना रहे कि नाखून कटाकर शहादत की सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है, जिस तरीके की बौखलाहट है, जिस तरीके से आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे ये तो तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की इस सियासत का अंत अब करीब है। ये कितने दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाहियों की इमेज आज एक डरपोक इंसान, एक कायर की कर दी गई है जो मीडिया के सामने बातचीत भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि दिल्ली के क्रिमिनल्स क्या सोचेंगे कि भाई इन दिल्ली पुलिस वालों से डरना जो 2-4 कैमरामैन से डरते हैं। ईमानदारी की जिस मशाल को लेकर ये आगे बढ़े थे, वास्तव में तो वो मशाल नहीं निकली, वो तो एक गंदगी का एक ऐसा दरिया निकला कि जिसमें पूरी पार्टी, पूरा जो उनका काडर है, आरोप पर आरोप ऐसे नहीं लग रहे। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया को विज्ञापनों में गड़बड़ियां की, किस तरीके से लोगों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स का जो पैसा जनता देती है, दिल्ली का जो पैसा था, उससे उनको नौकरियां देकर अपने काडर को मजबूत करने का प्रयास किया गया। चलिए, ये तो आप पार्टी मजबूत कर रहे थे, लेकिन शीश महल का कोई जो इतना आलीशान आपने जो इतने लाखों के जो पर्दे लिए, इतने जो बड़े सोफे लिए, कहाँ तो 2 कमरों के मकान में आप जाने की बात करते थे। इनके जो क्रांतिकारी पत्रकार थे, वो जब सड़क पर
लेटे हुए थे तो कैसे उनकी शान में कसीदे कर रहे थे, केजरीवाल चालीसा कर दी गई थी। और वो लोग जो दूसरे लोगों को गोदी पत्रकार कहते हैं, वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आलिंगन में बैठे हुए थे, उनसे बिल्कुल हाथ मिलाए बैठे हुए थे। तो उन पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन हर वो आदमी जो लगातार इन पर सवाल उठाएगा, सवाल पूछेगा, उसको ये बता देंगे कि ये चोर है। इस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। ये जिसको कहते थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मालूम है, जिस समय यूपीए की सरकार थी तो लोकपाल बिल का इन्होंने ड्राफ्ट दिया था और सबसे पूछते थे आपने हमारा लोकपाल का ड्राफ्ट पढ़ा? अरे भाई, क्यों आपके लोकपाल का ड्राफ्ट कोई पढ़ेगा, आप क्या हैं? और जब लोकपाल का ड्राफ्ट जब खुद सरकार बन गई तो आपने कैसा लोकपाल, बिल्कुल जो है जिसको दंतहीन, विनीत सरल जिसको बोलते हैं ना, कि विष भी नहीं है ना दांत है उसमें, नाखून भी नहीं है, पूरी तरीके से उसको कैसे कमजोर कर दिया और लोकपाल नियुक्त करने तक में इतनी दिक्कतें की। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत में एक नई रोशनी की उम्मीद दिखाई थी, लेकिन वास्तव में ये ऐसा अंधेरा बनकर छा गए हैं कि जिसका कोई तोड़ शायद नहीं निकल रहा। और मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि दरअसल तमाम राजनीतिक दलों ने जनता को ठगा है। जो उनको सपने दिखाए, जो उन्होंने वादे किए, शायद पूरे नहीं किए होंगे, लेकिन वास्तव में आम आदमी भी वाकई सियासत में बराबर का भागीदार हो सकता है। आम आदमी एक ऐसी व्यवस्था बना सकता है, कॉमन मैन के हाथ में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है और वाकई जिसे सही मायने में रामराज्य कहते हैं, जिसमें समतावादी समावेशी समाज कहते हैं, वो बना सकता है, एक ईमानदारी भरा माहौल तैयार कर सकता है। उसको आम आदमी पार्टी ने जितना धक्का पहुंचाया है और किसी ने नहीं पहुंचाया। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो कॉमन मैन की उम्मीदों से जुड़े थे और मीडिया और लोगों को किस तरीके से वो शुक्रिया अदा करते थे, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि लोगों को लगता था कि एक नई किस्म की सियासत है, लेकिन ये नई किस्म की सियासत तो इतनी अंधेरी निकली कि इसका कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। और जब खुद उस अंधेरे में वो समाते जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि जिसको सूरज समझा गया था, वो तो चिराग तक नहीं निकला, वो तो एक फड़फड़ाती हुई मोमबत्ती भी नहीं निकला, वो तो एक अगरबत्ती बनकर रह गया। तो आप समझ, और अगरबत्ती भी ऐसी जिससे कोई महक नहीं आ रही है, जिससे अहंकार और झूठ की बदबू आ रही है। तो बुलंद भारत टीवी पर अभी इतना ही, फिर होगा आपसे मुखातिब। धन्यवाद।